हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अपन HTML वेब पेजेस में लिस्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो पहला टाइप है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जहाँ पर अपन लिस्ट आइटम्स को 1 2 3 4 या फिर ABCD या फिर अपर केस रोमन नंबर्स या फिर लोअर केस रोमन नंबर्स में शो कर सकते हैं। और वहीं अनऑर्डर लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखती है, जहाँ पर अपन लिस्ट आइटम्स को बुलेट्स देकर शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का अपन वेब पेजेस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए अपन OL टैग का यूज़ करते हैं। तो OL टाइप करके एंटर कीजिए। ये जो OL टैग है वो कंटेनर एलिमेंट है। इसका मतलब कि जो अपने लिस्ट आइटम्स हैं वो अपन OL टैग के अंदर लिखेंगे। तो लिस्ट आइटम्स को लिखने के लिए अपन LI टैग का यूज़ करते हैं। तो LI टाइप करिए, एंटर कीजिए। अब मैं जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम 1। तो ये मेरा पहला आइटम हो गया। अब दूसरा आइटम लिखने के लिए मैं दूसरी बार LI टैग का यूज़ करूँगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं आइटम 2। ऐसे ही मैं तीसरा आइटम भी लिख देता हूँ आइटम 3। तो हमने ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन कर दिया है। अब देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए अपन UL टैग का यूज़ करते हैं। UL टाइप करके एंटर कीजिए। ये भी एक कंटेनर एलिमेंट है। इसके अंदर अपन अपने लिस्ट आइटम्स को लिखेंगे। तो लिस्ट आइटम्स लिखने के लिए LI लिखिए, एंटर कीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि आइटम A। दूसरा आइटम मैं लिखता हूँ आइटम B। तीसरा लिखता हूँ आइटम C। तो ये हो गया मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट। कंट्रोल S करके मैंने सेव किया। अब देखते हैं कि ये ब्राउज़र में कैसा दिखता है। तो ये रहा अपना ऑर्डर लिस्ट और ये रहा अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट में जो 1 2 3 4 लिखा है वहाँ पर अपन ABC करके कैसे ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करते हैं। तो ABC करके लिस्ट आइटम्स को अरेंज करने के लिए अपन OL टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो टाइप करके एंटर कीजिए। तो मैं यहाँ पर 5 वैल्यूज़ का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं 1 को सिलेक्ट करूँगा तो 1 2 3 4 करके लिस्ट आइटम अरेंज होंगे। ऐसे ही अगर मैं कैपिटल A को सिलेक्ट करूँगा तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C करके लिस्ट आइटम्स अरेंज होंगे। ऐसे ही स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और ऐसे ही अपर केस रोमन नंबर्स और लोअर केस रोमन नंबर्स करके सिलेक्ट होंगे। तो मैं जैसे कि यहाँ पर कैपिटल A को सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल S करके सेव कर देता हूँ। एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर लिस्ट आइटम्स ABC करके अरेंज हो चुके हैं। तो अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि अपन अपने वेब पेज में टेबल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।